हम सबको अमीर बनना है एंड इसके दो तरीके हैं। पहला, आप मेहनत करके छोटे छोटे कदम लेके अमीर बन सकते हो, एंड दूसरा जिसमें आपको गलत कदम उठा के रातों रात अमीर बनना होता है। एंड इसी रातों रात अमीर बनने की सोच के वजह से 2011 में एक ऐसी घटना घटी जिसे कोर्ट के द्वारा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कंसिडर किया गया। 19 जून 2011 इंदौर के श्रीनगर एरिया में देश पांडे फैमिली के घर में काफी सन्नाटा था एंड उस घर में 3 लोग रहते थे। पहला, मेघा देश पांडे, फिर उनकी 21 इयर्स की बेटी आश्लेषा और उनकी माँ रोहिणी। तो उस दिन एक नेबर इनके घर के आसपास से जाती है, तो तभी वो देश पांडे फैमिली के घर के तरफ देखते हैं। वो जब बाहर से ऐसे देख रहे होते हैं तब उन्हें काफी सारे खून से भरी हुई पैरों के निशान दिखते हैं। अब खून देख के सब डर ही जाते हैं, तो वो सीधा मकान मालकिन के पास गए और उनसे कहा कि देश पांडे फैमिली के घर पे कुछ तो हुआ है। तो अब ये सब सुन के मकान मालकिन भी डर जाती है और दोनों साथ में चलते हैं एंड बाहर से देश पांडे फैमिली को आवाज लगा रहे होते हैं, बट सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब उन दोनों में से एक विंडो से घर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं और जब उन्होंने विंडो से घर के अंदर देखा तब उन दोनों की चीखें निकल गई। देश पांडे फैमिली की तीनों लोगों की लाश जमीन में पड़ी हुई थी और पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। साफ साफ दिख रहा था कि किसी ने इन तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी। तो आखिर इन तीनों की हत्या क्यों हुई और किसने किया, ये सब हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। 42 इयर्स ओल्ड मेघा देश पांडे एक MLM वर्कर थी। अब MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए उनका एक बिजनेस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख पा रहे हो, इन वर्कर्स को और नए नए लोग चाहिए होता है, तो ये हमेशा अपने कंपनी के लिए नए वर्कर्स को रिक्रूट करने की कोशिश करता है। तो शायद इसी वजह से वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल थे। कह सकते हैं कि उनको पैसों की दिक्कत नहीं थी। मेगा को गहने पहनने की काफी ज्यादा शौक था। वो अगर ऐसे ही बाहर घूमने भी गए तब भी उनके गले में जेवर गहने वगैरह होते थे। और मेघा लोगों से काफी अच्छी तरीके से बात भी कर सकते थे, जो कि ऑब्वियस था। एक MLM वर्कर को बात करना आना ही चाहिए, नहीं तो वो कैसे लोगों को रिक्रूट कर सकता है। मेघा के हस्बैंड एक बैंक मैनेजर थे जो कि दूसरी सिटी में रहते थे। तो अब मेघा के घर पे सिर्फ 3 लोग रहते थे, मेघा और मेघा की माँ रोहिणी और मेघा की बेटी आश्लेषा। इन तीनों को इस नए शहर में आके ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस कुछ ही हफ्तों पहले ये तीनों उज्जैन से इंदौर आए थे। एक दिन मेघा शॉपिंग करने के लिए मॉल पे जाते हैं एंड कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद तो उनका शॉपिंग हो चुका था, तो अब उनको घर जाना था। तो उसी मॉल में एक लड़की उनसे टकरा जाती है जिसका नाम था नेहा वर्मा। नेहा भी लोगों से काफी अच्छी तरीके से बात कर सकती थी। तो नेहा और मेघा दोनों के बीच में कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो चुका था एंड नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम राहुल चौधरी था। राहुल और नेहा एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, बट इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना कुछ खास नहीं था। मतलब ये दोनों अपने ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे थे एंड इन दोनों की माइंडसेट भी काफ़ी हद तक सेम ही था। दोनों को जल्दी से एक ही रात में अमीर बनना था। नेहा के पापा एक वैन ड्राइवर थे जिसकी वजह से अगेन वो अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकती थी। नेहा और मेघा दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों हमेशा कॉल पे बातें करते थे और नेहा MLM में ज्वाइन करने की इंटरेस्ट दिखा रही थी, तो मेघा भी नेहा को ज्वाइन करवाना चाहती थी। 19 जून को मेघा ने नेहा को कॉल करके अपने घर पे बुलाया ताकि वो बिजनेस के बारे में कुछ बात कर सके। उसी दिन की दोपहर के बाद देश पांडे फैमिली के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उनके एक नेबर ने ये सब चीज़ें नोटिस किया और जब उन्होंने पैरों के निशान देखे खून से भरी हुई, वो पूरी तरीके से डर चुके थे और वो सीधा मकान मालकिन के पास जाते हैं। मकान मालकिन और नेबर दोनों ने बहुत बार आवाज़ लगाने के बाद और जब उन्होंने विंडो से देखा तब उनको 3 लाशें दिखी, मेघा और मेघा की बेटी आश्लेषा और मेघा की माँ रोहिणी की। आसपास के लोगों को इस बात का जल्दी ही पता चल चुका था और पुलिस भी आ चुके थे। पुलिस भी अंदर जाके हैरान हो गई थी क्योंकि 3 लोगों की लाश एक साथ पड़ी हुई थी। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और यहाँ पे पुलिस घर की तलाशी ले रही थी, यानी क्राइम सीन की। तो पुलिस को वहाँ पे 2 बुलेट शेल मिले और दूसरी तरफ पता चला कि मेघा के सिर पे 1 गोली मारा है और आश्लेषा और रोहिणी के ऊपर लगातार चाकू से वार किया गया है। और क्राइम सीन की सर्चिंग के दौरान कुछ और ब्लड सैंपल्स भी मिले थे जो इन तीनों से मैच नहीं हो रहा था, यानी ये खून किसी और का नहीं
बल्कि किलर का था। तो अब पुलिस ने मेगा की कॉल डिटेल्स चेक किया। उसमें से एक नंबर से काफ़ी बार कॉल आया है मेगा को और काफ़ी देर तक उन्होंने बात भी किया था। और ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि नेहा वर्मा का था, जिसे मेगा मॉल पे मिली थी। तो अब पुलिस को धीरे धीरे नेहा के ऊपर शक आ रहा था, बट उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे वो नेहा को अरेस्ट कर सके। तो अब पुलिस वाले नेहा के हर चाल पे नजर रख रहे थे, और जब उन्हें पता चलता है कि वो एटीएम के पास जा रही है, तब वहीं पे जाके पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ किया तब उसने कुछ नहीं बताया। तभी पुलिस वालों को एक झूठी एफआईआर का केस मिलती है, जिसमें एक आदमी झूठी एफआईआर लिखवाने के बाद एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, और वो गोली लगने की इलाज करवा रहा था। और जब पुलिस वालों ने उस आदमी का और मेगा के घर से मिली हुई ब्लड को मैच किया, और यहाँ पे मैच दिखा रहा था, और ये आदमी कोई और नहीं नेहा का बॉयफ्रेंड राहुल चौधरी था। सिंपल भाषा में राहुल को भी एक गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसने झूठी एफआईआर लिखवाया। उसके बाद एक अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। तो अब पुलिस वालों को यहाँ पे समझ आ रहा था कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन था। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ किया, फिर उसके बाद उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया और एक एक करके इस क्राइम के पीछे का सारे राज खोल दिए। नेहा ने कहा वो मेगा से एक मॉल पे मिली थी, और मेगा के गले में और हाथों में इतने महंगे जेवर देख के नेहा के मन में कुछ ख्याल आया, और नेहा जाके जानबूझ के मेगा से टकराती है, और मेगा के हाथ में जो सामान था वो सब नीचे गिर जाता है। तो नेहा ने सॉरी आंटी कहा और सामान उठाने में मेगा की मदद की, और सामान उठाते उठाते उसने काफ़ी सारे बातें भी किया मेगा से। बातें करते करते वो मेगा को उसके गाड़ी तक छोड़ने भी गई थी। तो उस बीच में ये दोनों एक दूसरे के बारे में जान ही रहे थे, बट यहाँ पे नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। नेहा देख के समझ चुकी थी कि मेगा एक अमीर परिवार से है, और नेहा उसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी इस प्लान में शामिल कर दिया। उसने राहुल से फ़ोन पे कहा कि उसकी एक अमीर औरत से बातचीत होती है, जिसके घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं और तीनों लड़कियां हैं, यानी कोई आदमी नहीं है। तो अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, राहुल और नेहा दोनों की माइंडसेट एक ही जैसा था। दोनों को रातों रात अमीर बन के अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी थी, यानी इनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरों की लाइफ ख़राब हो रही है, ये बस अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते थे। तो अब राहुल और नेहा दोनों के दिमाग में एक ही प्लान आया कि उस घर में लूटना चाहिए। अब वो दोनों सिर्फ लूट के नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनको पुलिस पकड़ लेगी। तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों का मर्डर करना ही सही समझा। बट मर्डर करने के लिए राहुल के पास पिस्तल नहीं था, तो इसीलिए राहुल ने उसके दोस्त मनोज का सहारा लिया। मनोज उन दोनों से एज में काफ़ी बड़ा था। तो अब ये तीनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। 19 जून 2011 नेहा मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहाना देके मेगा के घर में आती है, और वहाँ पे वो अपना फॉर्म फिल कर रही थी। तब वो मेगा से कहती है कि मेरा एक दोस्त यहाँ पे आसपास रहता है, तो मुझे फॉर्म फिल करने के लिए उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो मेगा ने कहा कि हाँ, हेल्प ले सकते हो। तो तभी नेहा ने राहुल और मनोज को बुलाया, और राहुल घर के अंदर घुसते ही मेगा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसने बिना सोचे समझे मेगा के ऊपर पास से गोली चला दी, जिसके वजह से मेगा की वहीं पे डेथ हो गई। और गोली की आवाज़ की वजह से आश्लेषा और उसकी नानी रोहिणी दोनों कमरे से दौड़ते हुए आते हैं। आश्लेषा को डरा धमका के ये तीनों उससे एटीएम कार्ड और एटीएम की पिन मांगते हैं, और पिन पता करने के बाद आश्लेषा को मारने की कोशिश में एक गोली गलती से जाके राहुल के पैर पे लगती है। उसके बाद वो चाकू निकालते हैं और आश्लेषा और उसके नानी को लगातार चाकू से वार करते हैं। अब तीनों को मारने के बाद 1.5 लाख तक की कैश और 5 लाख तक के जेवर और 2 एटीएम कार्ड चुरा के ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। और इसी एटीएम कार्ड से नेहा पैसे विड्रॉ कर रही थी और पकड़ी गई थी। तो अब ये बात जनता को पता चल रही थी कि देश पांडे फैमिली के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। तो सभी लोग कड़ी सी कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। दिसंबर 2013 में इन तीनों को कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी, और ये इंदौर की फर्स्ट केस है जिसमें एक महिला को फांसी की सज़ा हो रही है। और अभी के टाइम में नेहा इंदौर के जेल में बंद है। तो इस केस में इतना ही था। तो अगर आप भी मेरी तरह ट्रू क्राइम में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड हो
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, आप नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हो, और केस भी सजेस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सो या, थैंक यू।